शांत हो जाइए, इधर देखिए। पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले हैं क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यही है ना। सुनो, इसका जो सबसे पहला कारक है वह है वायुमंडलीय दाब। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डाल दो तो हेडिंग तुम भी, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो जो बात हम समझा रहे हैं उसको एक बार समझ लीजिए, लिखना है बाद में, ठीक है। मान लीजिए आप एक बर्तन में पानी लेते हैं और इस पानी को एक बार आप अर्थ सरफेस पर रखते हैं, नॉर्मल सतह पर, तो इस पर कितना एटीएम का दाब लगेगा? 1 एटीएम का, क्योंकि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। अब इसी पानी को आप लेके चले जाइए खूब ऊंचे पहाड़ पर, यानी आप धरती के सतह से बहुत ऊंचा उठ चुके हैं, जहां का वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो वहां पर प्रेशर मान लीजिए लग रहा है 0.5 एटीएम, 1 से कम हुआ ना 0.5। और इसी पानी को आप लेके चले जाइए धरती के नीचे, तो यहाँ का दाब और ज़्यादा होगा। तो अब इसके ऊपर जो दाब लग रहा होगा वह मान लीजिए 1.5 एटीएम है। और तीनों जगह पर ले जाकर हम इस पानी को गर्म करते हैं, और गर्म ही नहीं करते हैं, हमारा प्रयास यह है कि हम इसको बॉईल कर दें, उबालना है हमको। तो उबालेंगे तो उबालने के साथ क्या क्या होगा, इन बातों को हम ग्राफिकली बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम ग्राफ पर देखते हैं। नीचे हम ले रहे हैं टेम्परेचर और इस तरफ ले रहे हैं वेपर प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, हम कितने वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं? तीन वायुमंडलीय दाब की। एक बार धरती पर 1 एटीएम पर, एक बार धरती के नीचे, एक बार धरती के ऊपर। तो चलो हम ये वाला जो लाइन खींचे, ये कितना एटीएम का है? यानी वायुमंडलीय दाब जब 1 एटीएम हो तब। ये देखो नीचे है, यानी ये 0.5 एटीएम हुआ। ये धरती के ऊपर या धरती के नीचे? धरती के ऊपर, क्योंकि धरती के ऊपर जाएंगे तब दाब घटेगा, और धरती के नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं 1.5। अब यदि ये पानी है तो पानी का अपना कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। पानी का वाष्प दाब मान लो ये है, ये। अब हम इस पानी को गर्म करना शुरू करेंगे। इस पानी को हम गर्म यदि करेंगे तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले किस वायुमंडलीय दाब को टच करेगा? ये 0.5 को। यानी 0.5 को सबसे पहले टच किया, इसका यही मतलब हुआ ना कि सबसे पहले ये पानी बॉयल करेगा जब बाहरी दाब 0.5 होगा, यानी बाहरी दाब कम होगा। इसका मतलब पहाड़ पर ये पानी जल्दी बॉयल कर जाएगा। लेकिन यदि इसी पानी को अर्थ सरफेस पर यदि बॉयल करवाना हो तो अर्थ सरफेस पर तो वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है, तब काम नहीं चलेगा 0.5 पहुंचाने से। तब हमको और गर्म करना पड़ेगा, और इसको कहाँ टच करवाना पड़ेगा? 1 एटीएम पर। तो 1 एटीएम पर जब हम टच करेंगे तो ये यहाँ आके टच किया, तो एक बार बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आया और अगली बार बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आया।
अब बताइए कि यदि हमको 1.5 टच करवाना हो तब तो और न गर्म करना पड़ेगा बॉईल करने के। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट भाग गया इस जगह पर। अब देखिए कि एक ही द्रव का 3 गुना बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यह भी बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यह भी बॉइलिंग पॉइंट आ गया और यह भी बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बताइए अर्थ सरफेस पर पानी कितने डिग्री सी पर उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जरूर 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, क्योंकि बाहरी दाब 1 एटीएम अर्थ सरफेस का दाब है और इस दाब पर पानी उबाले हैं हम, तो कितना डिग्री सेल्सियस हुआ ये? 100। तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला तो 100 से ज़रूर कम होगा और ये वाला 100 से अधिक होगा? तो हम मान लेते हैं इसको 80 डिग्री सेल्सियस और इसको मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। तो आप एक चीज़ गौर किए कि एक ही द्रव का जो क्वथनांक एक ही द्रव का जो क्वथनांक है वह अलग अलग है। आप लोग रटते आए हैं कि पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सी होता है? 100 डिग्री सी। पानी का क्वथनांक तो 80 डिग्री सी हो सकता है, पानी का क्वथनांक तो 120 हो सकता है। तो आप जो रटते आए हैं यह पूर्ण रूप से सही बात नहीं रटे हैं आप। आपको अब नए तरीके से रटना है। क्या रटना है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, लेकिन विथ कंडीशन 1 एटीएम बाहरी दाब पर। सामान्य सतह पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी पानी का क्वथनांक कुछ भी हो सकता है। हम उसको पहाड़ पर यदि लगातार ऊपर लेते चले जाएं तो पानी का क्वथनांक घटता चला जाएगा, और जैसे नीचे लेते चले जाएं पानी का क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर चलते चले जाएंगे बाहरी दाब घटता चला जाएगा, वो तुरंत बॉयल हो जाएगा, और नीचे लेके चले जाएंगे बाहरी दाब बढ़ता चला जाएगा और वह देरी से बॉयल होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही द्रव का अलग अलग वायुमंडलीय दाब में क्वथनांक अलग अलग होता है। पहला बात। दूसरा बात, बाहरी दाब यदि अधिक होगा तो क्वथनांक अधिक होगा, बाहरी दाब यदि कम होगा तो क्वथनांक कम होगा। मतलब बाहरी दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है और बाहरी दाब के घटने से क्वथनांक घटता है। कोई दिक्कत नहीं है दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट सुनो, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कितना एटीएम बाहरी दाब पर? 1 एटीएम बाहरी दाब पर। और चौथा बात, 1 एटीएम बाहरी दाब पर किसी भी द्रव के क्वथनांक को हम सामान्य क्वथनांक कहते हैं। सामान्य क्वथनांक का मतलब होता है अर्थ सरफेस पर का क्वथनांक। इसका मतलब पानी का सामान्य क्वथनांक ही 100 डिग्री सी होता है। जब भी सामान्य क्वथनांक कह दे तो आप समझ जाइए कि ना हम हिल स्टेशन पर कहीं पहाड़ पर चढ़े हैं और ना कहीं नीचे गए हैं, मतलब हम नॉर्मल अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। तो पानी का जो सामान्य अब आप ये बोल सकते हैं पानी का क्वथनांक 1 एटीएम दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि पानी का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों बात सही है, लेकिन आप डायरेक्ट यदि बोलते हैं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये बात पूरा नहीं है। यह कहीं ना कहीं अधूरा बात है और कोई आदमी इसको गलत भी साबित कर सकता है। लेकिन अब सामान्य क्वथनांक बोल दिए तो बाहरी दाब 1 एटीएम कंसीडर अपने आप हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? अब आगे की बात सुनिए, एक लास्ट पॉइंट जो बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, अभी उतारिए मत, देखिए सुनिए समझिए। क्वथनांक किसी द्रव का वह अधिकतम ताप होता है जहां तक आप उस द्रव के टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप टेम्परेचर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जो बात हम बोले वो बात आपके रत्ती भर पल्ले नहीं पड़ा होगा, और ये सब बात आपको प्रैक्टिकली ही समझ में आ सकता है। प्रैक्टिकल तो यहाँ करेंगे नहीं, सोच तो सकते हैं ना। तो कुछ देखो, हम लोग आदमी हैं और चीज़ें यदि हम समझाने का प्रयास करें और तुम समझने का प्रयास करो तो आसानी से उस बात को तुम पकड़ लोगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और तुम फील करने लगोगे कि हम ये चीज़ कर रहे हैं और ऐसा ही हो रहा है। और देखिए हम आपको कराते हैं फील। एक बात बताइए, आप एक बर्तन में आप पानी लिए, इसमें आप थर्मामीटर डाल दीजिए, थर्मामीटर डाल के फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए थर्मामीटर अभी आपको बता रहा है कि इस पानी का जो टेम्परेचर है वह 25 डिग्री सेल्सियस है।
अभी पानी का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या कीजिए, इसको गर्म कीजिए। जैसे ही आप पानी को गर्म करेंगे तो वो जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो बढ़ने लगेगा ना। तो बढ़ने लगेगा तो 25 होगा, 30, 35, 40, 45, 90, 95, और जैसे ही थर्मामीटर 100 पर जाएगा आप देखिएगा ये पानी जो है वो उबलने लगा है, क्योंकि पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री सी पर ही 1 एटीएम के बराबर होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात आप लोग रटते हुए आए हैं सब दिन से ये चीज़। अब सोचिए कि अब ये पानी उबलना स्टार्ट कर चुका है और थर्मामीटर हमको टेम्परेचर कितना बता रहा है? 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी लगातार बता रहा है, चलो ठीक है। अब तुम क्या करो, इस आग को ना थोड़ा और बढ़ा दो तो पानी और गर्म होने लगेगा। इसका टेम्परेचर अब 100 से नहीं होगा, 100 तक रहेगा। अब तुम लाख छटपटा के रह जाओ, कितनों आग बढ़ा दो, लगा दो आग पानी में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका टेम्परेचर 100 से बढ़ेगा ही नहीं। अब आप देखिए इसका प्रैक्टिकल व्यू देखिए क्या है इसका। 100 डिग्री सी पर पानी उबल जाता है और उबलने के दौरान पानी वाष्प में बदलकर उड़ जाता है। सबसे पहले ये पेंदी गर्म हुआ होगा और इस पेंदी के संपर्क में जो पानी है वह पहले गर्म हुआ होगा और वह पहले 100 डिग्री सी को हासिल किया होगा, और जो हासिल किया वो तो उड़ा। एक्चुअल में वही पानी आपके बर्तन में बचा हुआ है जिसका टेम्परेचर या तो 100 से स्लाइटली कम है या लगभग 100 के बराबर है, क्योंकि हल्का भी पॉजिटिव होगा तो पानी तो गया। यानी थर्मामीटर के संपर्क में वह रह ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो पानी भाग जाएगा। जो 100 डिग्री सी पर गया वो तो गया, उड़ गया लेके। अब आप गर्म की, हो सकता है कि आप थोड़ा तेजी से आग लगा दिए, आग थोड़ा तेजी से लगा दिए तो जो पानी है वह तेजी से उड़ जाएगा और 5-10 मिनट के बाद पता चलेगा कि थर्मामीटर है, बाकी कुछ उसमें बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब आप 100 से ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 100 से ज़्यादा उसका टेम्परेचर करें, तो क्या करना पड़ेगा? वो जो भाग रहा है 100 लेके, उसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एगो लाठी लेके बैठेंगे, कहाँ चला? क्या ऐसा करोगे? आप बर्तन को ढक दीजिए, बर्तन को ढक दीजिए, भाग नहीं मत दीजिए, पैक कर दीजिए उसको। जैसे ही आप पैक कीजिएगा बस वो पानी रुक जाएगा जो 100 डिग्री सी लिया। अब वो 100 डिग्री सी लेने के बाद फिर गर्मी लेगा, भागने का प्रयास फिर करेगा, लेकिन आप उसको भागने नहीं दे रहे, ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर जो है सो वो बढ़ने लगेगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए, जब आप उसको बंद कर दिए और जब वो भाग ही नहीं पाएगा तो क्या खौल पाएगा? इसका मतलब अब वो उबल ही नहीं रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसका एक और दूसरा व्यू देखिए प्रैक्टिकल। जब ये बर्तन खुला हुआ था तो ऊपर से वायुमंडल इस पर कितना एटीएम का दाब लगा रहा था? 1 एटीएम का। जैसे ही आप इसको पैक किए, वायुमंडलीय दाब से ये संपर्क इसका टूटा और अंदर का प्रेशर, अब वेपर बनेगा तो दाब बढ़ेगा ना, तो अंदर का जो हवा है अब वो इस पर प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर 1 एटीएम का नहीं है, वह 1 एटीएम से ज़्यादा है। और यदि बाहरी दाब 1 एटीएम से ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत यही बात हम पढ़े हैं कि बाहरी दाब यदि बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि बाहरी दाब बढ़ा तो निश्चित है कि अब ये पानी 100 डिग्री सी पर बॉयल नहीं करेगा, यही पानी अब 120 डिग्री सी पर बॉयल करेगा। यानी अब इसका टेम्परेचर 120, 130, 140, 150 तक जा सकता है। जिस रेशियो से अंदर का प्रेशर बढ़ेगा उस रेशियो से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या समझ में आया बात? तो इस तरह से आप पानी को खौला नहीं रहे थे, लेकिन आपको ये समझ में आया। हमने अभी कहा था कि क्वथनांक वह अधिकतम ताप है जहां तक किसी द्रव के ताप का मेजरमेंट किया जा सकता है। क्वथनांक पर जाने के बाद जैसे 100 डिग्री सी पर ये क्वथनांक है इसका मतलब ये उबल गया तो गया, अब वो आपके पास है ही नहीं। आई बात समझ में? यही इसका पॉइंट है। अब इसी थ्योरी पर काम करता है प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर देखिए कैसे काम करता है, उसको भी थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। ये बर्तन खुला हुआ है, इसमें हम पानी दे दिए, चावल दे दिए, और चावल पकाने के लिए हम इसको चूल्हा पर चढ़ा दिए। अब इसको हम गर्म करने लगे तो ये उबलने लगा। वैसे चावल दिए रहोगे तो वो टभकने लगेगा, ठेठ भाषा में यदि कहें तो।
यही ना बोलता है रे, लजाना शर्माना नहीं है, बस समझना है साइंस। आप इसको गर्म करेंगे ये उबलने लगेगा। उबलेगा कितना पर? ऑलमोस्ट 100 पर। बर्तन खुला हुआ है ना, तो अब तुम कितनों आंच बढ़ा दोगे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस चावल के दाना को 100 डिग्री से मिलेगा, क्योंकि पानी उससे ज़्यादा का टेम्परेचर ग्रहण नहीं कर रहा है। तुम दे न रहे हो, वो ले ही नहीं रहा है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। प्रेशर कुकर में डाल के इसको पैक कर दीजिए। जैसे ही पैक कीजिएगा, बाहरी दाब जो 1 ATM था वह दाब अब 1 ATM से ज़्यादा हो गया है। और बाहरी दाब जब 1 ATM से ज़्यादा हो गया है तो अब ये इस पर 1 ATM नहीं बल्कि 2, 3 या 5 ATM का दाब लग रहा होगा। अब ये अपना वेपर प्रेशर 5 ATM पर लेके जाएगा, तब न बॉयल होगा। इसके लिए जब ये टेम्परेचर तुम दोगे तो 100 से बढ़ते हुए 120, 130, 200, 250 पर चला जाएगा। और तब पानी का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और तब चावल का जो ये दाना है, इस चावल के दाना को कितना टेम्परेचर मिलेगा? 250। जो चावल पहले 100 डिग्री सी पर पक रहा था, वही चावल अब कितना पर पक रहा है? 250 पर। खाना कहाँ जल्दी पकेगा? 250 पर। चावल जल्दी कब पक जाएगा? 250 पर पक जाएगा। अब समझ में आया कि ये प्रेशर कुकर कैसे वर्क करता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रेशर कुकर में होता क्या है, प्रेशर कुकर को जैसे ही आप बंद करते हैं अंदर का दाब बढ़ जाता है, और अंदर के दाब के बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है, और अब यह अधिक टेम्परेचर ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तुम देना चाहते हो इसको अधिक ताप, और अब ये लेना भी चाहता है अधिक ताप, लेकिन जब तक ये खुला हुआ था तब तक तुम देना तो चाह रहे थे अधिक ताप, लेकिन ये ले नहीं रहा था। इस हिसाब से खुला बर्तन में खाना धीरे धीरे पकेगा और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकेगा। इसका मतलब प्रेशर कुकर में खाना 250 डिग्री सी टेम्परेचर पर पका है, ना कि प्रेशर पर। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना को प्रेशर नहीं टेम्परेचर पकाता है, लेकिन प्रेशर उसमें उसकी मदद करता है, सहयोग करता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ही ना ये टेम्परेचर बढ़ा पाया, नहीं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता। आई बात समझ में? अब सुनिए, प्रेशर कुकर में सीटी लगा हुआ रहता है। प्रेशर कुकर है, एकदम लग भी रहा है। एक आध गो आदमी क्या करता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पके, बहुत ना धरफड़ी में रहता है, तो सीटी एक दबा देगा। दबैले है, नहीं होने ही नहीं देंगे। ऐसा काम जनरली बच्चा खूब करता है। सीटी मारे उसको मज़ा आता है, दबाए हुए हैं, कितना अच्छा, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। अब आप इसको यदि दबाए हुए हैं, अब सुनिए इसके पीछे का साइंस। थोड़ा फ़ोन आएगा, फ़ोन यदि आएगा थोड़ा बताना, बहुत ज़रूरी कॉल आना है, मिस ना होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि ये बर्तन जो बना है इसका अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, मतलब मजबूती होती है, और अंदर में लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप समझ लीजिए आप एक लगातार बम का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप इसको गर्म कर रहे हैं तो एक बम है, और लगातार गर्म किए जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा प्रेशर बढ़ा। ये दीवार जो है ये उसको प्रेशर को रोके हुए है, और ये इस तरह से बनाया जाता है ताकि एक लेवल तक प्रेशर क्रिएट हो, लेकिन यदि उस लेवल से अधिक बढ़ने लगे तो सीटी का उतना वेट दिया जाता है कि एक लेवल पर आके वो अपने आप उठ जाएगा, और उठने के बाद वो जो है सो जो अतिरिक्त एयर है वह एयर गैस बन के निकल जाएगा, और एक बार फिर से उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो प्रेशर कुकर में सीटी बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब बंदे बर्तन में खाना बढ़िया से पकता है तो डायरेक्ट बंदे कर देता, रोज़ का रोज़ 2 आदमी मरता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में इस सीटी को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ये अपने हिसाब से यदि जब भी सीटी दे तो कहिए हाँ भाई ठीक है, तो सीटी दो, तुम्हारा देना बहुत ज़रूरी है हमारे जान के लिए। तो सीटी को कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे आप कितनों धरफरी में। समझ गए आप? दूसरी बात, कुकर का सीटी यदि खराब हो जाए तो दूसरा सीटी सोच समझ कर लेना चाहिए, और उसी ब्रांड का उतने वेट का लेना चाहिए। गलती से साइकिल पर झुंझुना बेचता हुआ जो सीटी वाला आता है, वो वाला सीटी ला के लगा दिए तो पहले वेट कुछ और था,
अब कुछ और हो गया, हो सकता है पहले वेट 50 ग्राम था और अब 150 ग्राम का दे दिया। पता चला प्रेशर बन रहा है लेकिन उसको निकाल ही नहीं पा रहा है, काहे कि भार ज़्यादा है। इसका मतलब आप दाबे नहीं लेकिन वो दबा हुआ है। एक बार फिर से न विस्फोट होगा तो फिर से विस्फोट हो सकता है, विस्फोट होने का चांस बहुत रहता है प्रेशर कुकर में। तीसरा, सस्ता के चक्कर में जान गंवाने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता वाला जो है उसका इसका स्ट्रेंथ और इसके वेट का कॉम्बिनेशन उसका मिसमैच रहता है, कैलकुलेशन बहुत ख़राब रहता है कि कितना तक का इसका स्ट्रेंथ है, कितना इसका वेट दे ताकि ये नहीं फटे। तो महीना 2 महीना 1.5 महीना में जो है सो हल्का फल्का भी तनियो इधर उधर हुआ तो उसके ब्लास्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। गलती से एक आध गो चावल का दाना फंसा हुआ है वहाँ तो वो जल्दी ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर से संबंधित बात यदि हमारी सलाह माने तो 400-500 वाला कुकर नहीं लेना चाहिए, जो ब्रांडेड कुकर है वही लेना चाहिए। उसका इसलिए क्योंकि उसका कैलकुलेशन, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप आगे रखेंगे। ये सब आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, दैनिक जीवन के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ साइंस के लिए नहीं है। क्लियर है ये चीज़? अब आप ग्राफ उतारिए इससे ज़्यादा। हाँ, एक और किस्सा है, सुनो, बहुत किस्सा है। अब देखो, इसी से संबंधित एक और बात, यदि हम एक बर्तन लें, अच्छा तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि पानी को हम एक बर्तन में रखेंगे और बिना गर्म किए वो खौलने लगे? क्या ये कभी पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है। अरे यही सब तो अजूबा अजूबा बात तुम सीखोगे। सूरज अंधेरा में खौलेगा, रात में ठंडा में खौलेगा। देखिए कैसे, अरे देखो ना, सब समझ जाओगे, तुम काहे ले परेशान हो। एक बंद बर्तन लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी भर लिए और इसको उबालना है हमको, वो भी बिना गर्म किए, तो कैसे उबलेगा? कुछ नहीं करना है, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दीजिए और इसके अंदर में जो हवा है ना, उस हवा को उससे खींच लीजिए और अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए। अभी जिस समय ये बंद हुआ था पानी, यहाँ पर कितना दाब लग रहा था, 1 ATM। वैक्यूम पंप से जैसे ही आप उसको खींच लिए हवा को, तो अब इस पर जो दाब लगना था वह बंद हो गया, हाँ या ना? पहले ये पानी स्थिर क्यों था? क्योंकि वाष्प दाब ऊपर की तरफ लग रहा था और ऊपर का गैस दाब को नीचे की तरफ लगा रहा था, लेकिन ऊपर से लगने वाला दाब अधिक था, नीचे से लगने वाला दाब कम था। पानी स्थिर था, जो वाष्प था वो निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले गैस को आप निकाले, अंदर से ये सारा जो प्रेशर था वो लगना बंद हो गया। अब ये वाष्प आसानी से निकल सकता है और वाष्प निकला, इसका मतलब वो उबल गया, और इसका मतलब है कि ये सारा का सारा द्रव से किस में कन्वर्ट कर जाएगा? गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी पानी को बिना गर्म किए हुए भी उबाला जा सकता है। अब ये सब बात यदि किसी सामान्य व्यक्ति को समझाने का प्रयास करो, घर में चाचा जी, दादाजी, ये सब को, तो लाठी एगो रखते हैं साइड से, इतना लाठी मारेंगे तुमको कि मुंह कान फुला देंगे तुम्हारा। इसीलिए ये सब बात आप जानिए जरूर, लेकिन ये सब बात गांव घर में जो लोग जनरली कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ डिस्कस मत कीजिए। अब होता क्या है, आज जितेंद्र सर बताए हैं बिना गर्मों की खौला देंगे पानी को। आज जाते हैं, आज घर में सबको पागल करते हैं। वो पागल नहीं करेंगे, आपको मार के सोह दिए जाओगे तुम। अरे वो ये बात उनको समझ में आएगा कि वाष्प दाब बढ़ रहा है, घट रहा है? वो तो साइंस के लोग समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं। इसलिए ये सब चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए, वहाँ पर जाके मुंह लगाने का ज़रूरत नहीं। हाँ, किसी टीचर से आप बात कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं जो अन्य जगह पढ़ता है, तो शायद वहाँ से कुछ आपको नया बात मिले। इसीलिए ये सब जानने के लिए ये समझ में आया बात की नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम प्रैक्टिकली इस बात को फील किया कि यहाँ पर क्या हम कहे? कहना यह था कि इसमें अंदर में गैस था, इस वजह से ये पानी दबा हुआ था। हम गैस को निकाल लिए, पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ये सब पानी जो नीचे था, जो वाष्प बन के निकलना चाह रहा था, उसको अब दबाने वाला कोई है ही नहीं, कोई शासन ही नहीं कर रहा है उस पर। सब का सब निकल जाएगा पानी से। और पानी से क्या, पानी ही तो निकल रहा है वाष्प बन के। ये द्रव किस में कन्वर्ट करने लगेगा? वाष्प में। और ये जब निकलेगा तो बॉयल करते हुए ही ना निकलेगा, तो खौल जाएगा पानी।
यानी बिना गर्म किए भी पानी खौल सकता है। हाँ हाँ, देखो दिमाग देखो कितना लगा दी। बोलती है यदि पूरा डब्बे में पानी ले लें तब खौलेगा, पूरा डब्बे में पानी ले लीजिएगा तो वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा? हैं? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वो पिचकारी लेके खींच लेंगे पानी को, पानी ये निकल जाएगा। आपको उसके लिए जगह खाली रखना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा, तब ऐसा संभव है। अदरवाइज आप प्रेशर से संबंधित बात कर रहे हैं और वहाँ गैस है ही नहीं। आप प्रेशर से संबंधित बात कर रहे हैं और वहाँ गैस है ही नहीं, तो ये काम आप कर पाएंगे? आप कहेंगे कि हम सर पढ़ना चाहते हैं और किताब कॉपी कलम हमारा पास कुछ हो नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे, तो वैसे पढ़ाई थोड़े होगा। और सुनबो नहीं करेंगे, हम ऑफिस में बैठल रहेंगे पढ़ेंगे। उतारिए पूरा ग्राफ उतारिए। person you have called is speaking to someone else. प्लीज हल्ला मत कीजिए, उतारिए जल्दी। देखो ऐसा है ना, दिमाग शांत रहे, मेरा मूड अच्छा रहे, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको डिटेल में तुमको बताया जा सकता है। लेकिन यदि तुम हल्ला बदमाशी करोगे, हेलो आ सकते हैं?